एक ऐसी कहानी जहां अमन के नाम पर खून बहा और तरक्की के वादे करोड़ों कब्रों में दब गए। ये है सेकुलरिज्म की वो दास्तान जो आपको सुनाई नहीं जाती, मगर आज हम इस पर्दे को उठाएंगे और आज हम चलेंगे तारीख के उन अंधेरों में जहां सेकुलरिज्म का सच छुपा है। अपनी आंखें और कान खुले रखें, कहानी शुरू होती है। जरा तसव्वुर करो, एक दुनिया जहां अमन के वादे दिए गए लेकिन जमीन लहू से रंगीन हो गई। ये वो देश हैं जो सेकुलरिज्म का नारा लगाते थे। चिली, पिनोशे नाम का एक शख्स जिसके हाथों 3 लाख लोगों की चीखें हवा में गुम हो गईं। रसिया, सोवियत यूनियन के लाल झंडे के नीचे 10.5 लाख से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा, एक पल में 2,78,000 जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। जर्मनी, हिटलर का जुनून जिसकी वजह से करोड़ों लोग जंग के आग में झुल गए। भारत, मुसलमानों, दलितों, सिखों और कश्मीरियों का खून बहाकर लिखी गई एक लंबी कहानी। बर्मा, जहां आज भी मजलूमों की फरियाद आसमान तक गूंज रही है। ये वो लोग थे जो कहते थे हम अमन लाएंगे, लेकिन सुनो, पहली और दूसरी जंगे अजीम का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। ये ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस के सेकुलर हुक्मरान थे जिन्होंने करोड़ों लाशें बिछा दी। क्या ये है वो अमन जिसका वादा किया जाता है? अब एक पल के लिए वक्त का पहिया पीछे घुमाते हैं। 200 साल पहले जब सेकुलरिज्म का सूरज चमका, लेकिन ये सूरज रोशनी नहीं अंधेरा लेकर आया। 2 सदियों में करोड़ों लोगों का खून बहा, इतनी तबाही के 1000 साल की तारीख भी शर्मा जाए। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है जो तारीख के पन्नों से चीख रही है। तो क्या सेकुलरिज्म एक सपना था या एक धोखा? अब सुनो एक मुस्लिम देश की कहानी। टर्की, ये वो कौम थी जिसने अपनी पहचान तक बेच दी सेकुलरिज्म के लिए। यूरोपियन यूनियन के दरवाजे पर दस्तक देने के चक्कर में पर्दा छीन लिया गया, अजान बंद कर दी गई, मसाजिद के मीनारे गिरा दिए गए या उनको म्यूजियम बना दिया गया, इस्लामी ईदों को छुपा दिया गया, मगरिब की तहजीब को जबरदस्ती थोपा गया। मगर क्या मिला? दरवाजा बंद रहा, आज तक उनको अंदर नहीं बुलाया गया। ये था सेकुलरिज्म का वादा, खाली हाथों और टूटी उम्मीदों का सिलसिला। क्या ये है वो तरक्की जिसकी बात की जाती है? इस्लामी मुमालिक में कुछ लोग कहते हैं मजहब रुकावट है, लेकिन जरा सोचो, अगर सेकुलरिज्म इतना ही कामयाब है तो एक मिसाल दो जहां ये आया और खून ना बहा हो। कोई जवाब नहीं ना, क्योंकि ये एक झूठा नारा है, एक धोखा जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए है। अब एक कहानी और, बोस्निया, एक देश जहां मुसलमान अपनी शनाख्त छोड़कर सेकुलर बनने चले, लेकिन जब युगोस्लाविया के टुकड़े हुए तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप ने अपने हथियारों को हुक्म दिया इन मुसलमानों का सफाया कर दो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पुरखे मुसलमान थी। उनकी कब्रें आज भी चीख रही हैं। सेकुलरिज्म ने उन्हें क्या दिया? मौत और बर्बादी। ये सब तो कुरान करीम ने सदियों पहले ही कह दिया था। सूरे अल बकरा आयत नंबर 120। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक उनके मजहब की पैरवी ना कर लो। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है जो आज भी सच साबित हो रहा है। तो अब क्या करें दोस्तों? ये वक्त है एक नजरियाती जंग का। हम सिर्फ आंसू नहीं बहा सकते, हमें लड़ना है। ये रहे कुछ कदम। नंबर 1, सेकुलरिज्म के झूठ को समझो। नंबर 2, इसके जुर्म दुनिया के सामने लाओ। नंबर 3, सेमिनार्स लगाओ, आवाम को जगाओ। नंबर 4, इस्लामी अकीदों के दुश्मन को जवाब दो। नंबर 5, तारीख के सबूत पेश करो। नंबर 6, मीडिया और वीडियो से आवाम तक बात पहुंचाओ। नंबर 7, अपने दीन को समझो और उसे आम करो। ये वक्त है अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने का। क्या आप तैयार हैं? ये थी सेकुलरिज्म की खूनी दास्तान, एक कहानी जो आंखें खोल देती है। अगर ये बात आपके दिल में उतरी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को हर कोने तक पहुंचाएं। अगली किस्त में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।